Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Knowledge Warehouse. This is चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो टैक्स पेयर जिनको जीएसटी का ऑर्डर रिसीव हुआ है लेकिन वो उसके अगेंस्ट जो टाइमली अपील फाइल नहीं कर पाए, तो इनको बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है। वो क्या है रिलीफ और उस रिलीफ को अवेल करने के लिए क्या है टर्म्स एंड कंडीशन, वो सारा का सारा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। नोटिफिकेशन नंबर 53/2023 सेंट्रल टैक्स 2 नवंबर 2023 in exercise of the power confirmed by section 148 of Central Good and Services Tax Act 2017, the central government on the recommendation of the council hereby notified taxable person who could not file an appeal against the order passed by the proper officer on or before the 31st day of March 2023। वो टैक्सेबल पर्सन जो कि फाइल नहीं कर पाए अपील उन ऑर्डर के अगेंस्ट जो कि प्रॉपर ऑफिसर ने उनको दिए हैं बिफोर और नॉट बिफोर 31 मार्च से पहले, ठीक है। अंडर सेक्शन 73 और 74, सेक्शन 73 और 74 डिमांड एंड रिकवरी के सेक्शन में उनको ऑर्डर रिसीव हुए थे और इन विद इन द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 107 रीड विद सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 107 ऑफ द सैड एक्ट। किसके अंदर जो भी उनको टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब है 107 सबसेक्शन 1 में और 107 सबसेक्शन 4 में जो कि है 3 और 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर वो जो है जीएसटी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं कर पाए एंड टैक्सेबल पर्सन हुज अपील अगेंस्ट द ऑर्डर वाज रिजेक्टेड, और वो टैक्सेबल पर्सन जिनकी जो अपील है वो ऑर्डर के अगेंस्ट इसलिए रिजेक्ट हो गई that the said appeal was not filed within the time period specified in section 107, कि उन्होंने जो अपनी अपील ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की है बट विद इन टाइम पीरियड में नहीं की जो टाइम पीरियड उनको सेक्शन 107 में स्पेसिफाइड था। एज द क्लास ऑफ पर्सन हु शैल फॉलो द फॉलोइंग स्पेशल प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अपील इन सच केसेस। तो क्या है वो टैक्सेबल पर्सन जो कि फाइल नहीं कर पाए अपील उन ऑर्डर के अगेंस्ट जो कि प्रॉपर ऑफिसर ने उनको दिया था बिफोर 31st डे ऑफ मार्च 2023, और ऑर्डर उनको किस सेक्शन के उसमें मिला था, सेक्शन 73 और 74 जो कि है डिमांड और रिकवरी, और वो उस टाइम पीरियड में नहीं कर पाए जो कि सेक्शन 107 सबसेक्शन 1 विद सेक्शन 107 सबसेक्शन 4 में दी गई है। तो अब उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप जो है उनके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पहले टाइम लिमिट उनकी निकल गई थी तो इसलिए वो अपील फाइल नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप अपील फाइल कर सकते हो उन ऑर्डर के अगेंस्ट। The said person shall file an appeal against the said order in form GST APL 01। किस में करनी है उनको, फॉर्म GST APL 01 in accordance with subsection 1 of section 107 of the said act on or before 31st day of January 2023। मतलब कि 31 जनवरी से पहले उनको अपील फाइल करनी पड़ेगी जो कि उनको ऑर्डर दिए गए हैं। Provided an appeal against the said order filed in accordance with the provision of section 107 of the said act and pending before the appellate authority before the issuance of this notification shall be deemed to have been filed in accordance with the notification if it fulfill the conditions specified at para 3 below. No appeal shall be filed under this notification unless the appellant has paid। अब क्या है, appellant को जो कि अपील फाइल कर रहा है उसको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी करना पड़ेगा, टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या टर्म एंड कंडीशन है, इन फुल सच पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फीस, पेनल्टीज अराइजिंग फ्रॉम द ऑर्डर एज इज एडमिटेड बाय हिम। मतलब जो ऑर्डर में जितना उसने एडमिट कर लिया कि ठीक है मेरा इतना टैक्स बनता था, उसको वो पूरा का पूरा जमा कराना पड़ेगा। वो टैक्स भी, वो इंटरेस्ट भी, फाइन भी, फीस भी और पेनल्टी भी, जितना कि उसने एडमिट कर लिया कि उसका सही में बनता था।
Next, a sum equal to 12.5% of the remaining amount of tax in dispute arising from the said order. मतलब और 12.5% जितना जिस अमाउंट ऑफ टैक्स का डिस्प्यूट चल रहा है उसका 12.5% उसको जमा कराना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25 करोड़ रुपए, मतलब मैक्सिमम 25 करोड़ रुपए तक कराना है, और इन रिलेशन टू विच द अपील हैज बीन फाइल्ड, आउट ऑफ विच एट लीस्ट 20%, एट ऑफ 20% किसका, 12.5% का 20% उसको क्या करना पड़ेगा, शेल हैव बीन पेड बाय डेबिटिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, और उसको 25% पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। देखो पहले कितना होता था, पहले 10% कराना पड़ता था, अब क्या है, अगर वो एमनेस्टी स्कीम में जाना चाहते हैं तो उसको 12.5% कराना पड़ेगा, ठीक है, जितना भी टैक्स का अमाउंट डिस्प्यूट में है। No refund shall be granted on account of this notification till the disposal of the appeal. कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा जब तक कि इस अपील का डिस्पोजल नहीं होता, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट पेड बाय द एपेलेट आइदर ऑन देयर ओन और ऑन द डायरेक्शन ऑफ एनी अथॉरिटी कोर्ट in excess of the amount specified in para 3 of this notification before the issuance of this notification for filing an appeal under subsection 107 of the said. ठीक है, तो कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा उनको जब तक ये जो इसका अपील का डिस्पोजल नहीं होता, ठीक है। नो अपील अंडर दिस नोटिफिकेशन शेल बी एडमिसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एन डिमांड नॉट इन्वॉल्विंग टैक्स। तो कोई भी इस नोटिफिकेशन के थ्रू आप वो अपील नहीं फाइल कर सकते जिसमें आपका जो डिमांड है जिसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। टैक्स होना चाहिए, उस ऑर्डर में टैक्स होना चाहिए, तभी वो अपील जो है फाइल कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के थ्रू। तो ठीक है, वो पर्सन जिनके पास ऑर्डर आया हुआ है लेकिन उन्होंने अभी तक अपील फाइल नहीं की है वो इजीली अवेल कर सकते हैं, और जो इसकी डेट है वो 31 जनवरी 2024 है, उससे पहले पहले आप अपील फाइल कर दो और आप इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट अवेल कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।